तेज अंधकार को एक रहस्यमय नियॉन चमक द्वारा छेद दिया जाता है, जो धीरे धीरे चमकने लगती है। अजीब रोशनी का स्रोत जल्दी स्पष्ट हो जाता है। एक अंधेरे में चमकने वाला जेलीफिश की तरह का जीव शोरहीन बैले में धंसी गहरी से खुद को ऊपर की ओर धकेल रहा है। लेकिन यह एक पृथ्वी का दृश्य नहीं है। ये प्रशांत या अटलांटिक के अज्ञात जल नहीं है। वास्तव में इस महासागर में पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी है। एक बिना चालक के पनडुब्बी बृहस्पति के चंद्र उपग्रह यूरोपा की जमा बर्फीली परतों के नीचे के समुद्र का मानचित्रण कर रही है। इसने अभी अभी पहला प्रमाण पाया है कि जीवन वास्तव में पृथ्वी के परे मौजूद है। ऐसी खोज कई खगोलविदों का सर्वोच्च सपना है। फिर भी दूसरी पृथ्वी की खोज पर इतना जोर दिया जाता है कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि अन्य संभावनाएं भी हैं। इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में जीवन और कहां घर बना सकता है, और यह कितना अजीब और अद्भुत दिख सकता है। आप देख V101। मेरा नाम रॉब है। अगर आप अंतरिक्ष के आश्चर्यों में दिलचस्पी रखते हैं तो सदस्यता लेना न भूलें। यूरोपा जैसे जल ग्रह यह याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को सीमित नहीं करना चाहिए, केवल इसलिए कि हमारा ग्रह एकमात्र ज्ञात जीवन स्थान है। इसका मतलब यह नहीं कि यह जीवन समर्थन करने वाला एकमात्र स्थान हो सकता है। एक बात, पृथ्वी जैसे छोटे चट्टानी ग्रह ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार के ग्रह नहीं है। जितना अधिक खगोलविद एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, जो हमारे सूरज के अलावा अन्य सितारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे उतना ही हैरान होते हैं जितना वे पाते हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों को दो समूहों में अच्छी तरह से बांटा गया है। सूरज के नजदीक छोटे चट्टानी ग्रह हैं, जिन्हें 4 विशाल ग्रहों ने पीछे छुपा रखा है। आकार के हिसाब से उसके बीच कुछ नहीं होता। फिर भी खगोलविद यह खोज रहे हैं कि उसी आकार की खाई में ग्रह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ग्रह हैं। इन बीच बीच की दुनियाओं को सुपर अर्थ्स के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी की चौड़ाई का 2 गुना और द्रव्यमान में 10 गुना तक बड़े हो सकते हैं। इन दोनों पैमानों के शीर्ष पर स्थित ग्रह की सतह पर रहने वाला कोई भी जीव पृथ्वी की तुलना में 2 और आधा गुना मजबूत गुरुत्वाकर्षण अनुभवेगा। लंबी पतली जीवन रूप जैसे बेढंगे जिराफ या विशाल रेडवुड पेड़ असंभव हो जाएंगे। कोई भी जीवन सतह के पास ही अस्तित्व में होना पड़ेगा। शायद सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले ग्रह सर्पसदृश प्राणियों का घर होंगे, जिनका एकमात्र विकल्प होता है कि वे अपने भारी शरीर को जमीन के साथ जुटाकर लगातार धकेलें। सुपर अर्थ्स पर सिर्फ जीवन ही छोटा नहीं होता, पहाड़ भी छोटा हो जाएगा। इससे सतह बहुत अधिक समतल हो जाएगी, शायद जहां-नहां समुद्र से कुछ ही उभरे होंगे। एक ऐसी दुनिया जिसमें फैले हुए द्वीपसमूह और प्रायद्वीप हों। हिमालय, एंडीज और आल्प्स की खुरदरी चट्टानों के बजाय। जीव विज्ञानी संदेह करते हैं कि इससे जैव विविधता को वास्तव में लाभ होगा, समृद्ध समुद्री और जल जीवन की विविधता के साथ, जो सर्वव्यापी उथल-पुथल में खेल सकते हैं। अगर पृथ्वी सामान्य ग्रह नहीं है, तो सूरज भी सामान्य तारे नहीं है। केवल 7.5% सितारे सूर्य जैसे हैं। पूरे 75% छोटे लाल बौने तारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर हैं। धन्यवाद। हालांकि लाल बौने तारे के आसपास जीवन कई चुनौतियों का सामना करेगा। पानी तरल बने रखने के लिए पर्याप्त गर्मी हेतु तारे के बहुत करीब कक्षा में रहना पड़ता है।